हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आई है। सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले भी 2024 में गाइडलाइंस आई थी, बट अभी क्या चेंजेस आए हैं गाइडलाइंस में वो मैं आपको बताऊंगी। एक जजमेंट भी आ रखा है मेंटेनेंस और एलिमनी से रिलेटेड। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है मेंटेनेंस एलिमनी से रिलेटेड, तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मेंटेनेंस कितना देना चाहिए, एलिमनी कितना देना चाहिए, किस बेस पे मेंटेनेंस एलिमनी डिसाइड होती है, क्या ऐसी सिचुएशन है। तो अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी होती है तो वो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, मेंटेनेंस कब देना चाहिए, किस आधार पे देना चाहिए, क्या ऐसी गाइडलाइंस है। आप पति हो या पत्नी, ये वीडियो आप दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सब कंफ्यूजन होते हैं कि हाँ भाई समझ में ही नहीं आता डिवोर्स लेने के बाद एलिमनी कितना डिसाइड होना चाहिए या मेंटेनेंस कितना देना चाहिए, क्या ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि जो पत्नियां होती है वो तो बिना बोले बड़ा चढ़ा कर अमाउंट बता देना, ये करना की डिमांड करना, तो हमें अब जो वो मेंटेनेंस का लगा रही है जितना वो चाहिए, तो क्या हमें उतना ही देना पड़ेगा, कम नहीं हो सकता, या फिर देना ही ना पड़े, ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगी। और चैनल पर नए जुड़े हैं आप तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो एक सिंगल फॉर्मूला होता है ना, जैसे हम बोल सके नो सिंगल फॉर्मूला, सबके जो केसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एक फॉर्मूला सब केसेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेंटेनेंस एलिमेंट डिसाइड होती है ना, अगर कहें कि नहीं भाई एक ही फॉर्मूला हो, सुप्रीम कोर्ट का एक ही गाइडलाइंस हो, तो वो एक ही सब पे केसेस पे चलो, तो वो नहीं। केसेस को देखा जाता है क्योंकि सबके केस अलग अलग होते हैं, एक जैसा नहीं होता है। तो क्या केस है, क्या सिचुएशन है, उस सारी चीजों को पढ़ के देख समझ के ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। तो अगर मैं पहले बात करूं तो पहले देखा जाएगा कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, दोनों का चेक किया जाएगा। कि अगर वाइफ की तरफ से उसने मेंटेनेंस कर रखी है डिमांड, तो उसका भी देखा जाएगा भाई उसका बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, अगर उसके सपोर्टेड है कोई मायके वाले क्या है, या हस्बैंड की तरफ से, दोनों की तरफ से देखा जाएगा कि वो मना क्यों कर रहा है, भाई ऐसा तो कुछ कंडीशन है या नहीं है, दे सकता है तो रीजन क्या है। ठीक है। सेकेंड है कि वाइफ और जो उसके बच्चे हैं, जो वो मांग रहे हैं, मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है वाइफ, और उस पर बच्चा है, डिपेंड करता है, ठीक है, ये मेंटेनेंस की। तो उसका जो रीजनेबल नीड्स है, जो मतलब जो जैसे होता है खाना पीना रहना हो गया, पढ़ाई का खर्चा हो गया, कोई मेडिकल बीमारी हो गई, तो ये सारी चीजों को देखा जाएगा। उस बेस पे है जो कि मेंटेनेंस डिसाइड होगा कि रीजनेबल है ये सारी चीजें। ये नहीं कि भाई होता है ना कि भाई नहीं मुझे लाइफस्टाइल अच्छी जीनी है, ये करना है वो करना है, तो वो सारी चीजों को देख के नहीं मेंटेनेंस दिया जाता है। थर्ड क्या है हमारा कि एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कि ये देखी जाएगी कि अगर पत्नी की क्वालिफिकेशन क्या है, उसने पहले कोई जॉब कर रखी है, अगर नहीं भी कर रखी तो उसकी एजुकेशन क्या है, वो खुद काम करके भी मेंटेनेंस दे सकती है, तो उसको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है मेंटेनेंस पे। तो ये सारी चीजें भी देखी जाएगी। फोर्थ क्या है कि जैसे मैंने बोला उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देखी जाएगी, क्या उसने शादी से पहले कोई जॉब कर रखी है, या शादी के बाद भी कुछ टाइम कर रखी हो फिर छोड़ दी हो। तो जब पहले कर सकती थी तो अभी भी कर सकती है। तो इसमें उसको मेंटेनेंस, ये डिपेंड रहने की पति पे जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मुझे मेंटेनेंस दिया जाएगा जब भी मैं अपना घर चला सकती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी जजमेंट भी आ रखी थी, जिसमें एक जजमेंट भी था, अभी फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उसमें भी यही हुआ था कि भाई पहले करती थी अभी नहीं करती, तो वो मैं जो मेंटेनेंस का कह रहा था ना पत्नी ने, वो डिसमिस केस हो गया था कि भाई जब आप पहले जॉब जॉब कर सकते थे, पढ़े लिखे हो, तो अभी अच्छी तरह से अभी भी कर सकते हो। ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से वो पंजाब का था शायद जजमेंट, और जो जज थी वो लेडीज ही थी, तो उसने डिसमिस कर दिया था उसका पत्नी का। फोर्थ क्या हुआ कि देखा जाएगा कोई उसका इनकम ऑफ सोर्स कितना है, कि कोई इनकम ऑफ सोर्स है, या फिर जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह हो, उस चीज को भी लेके कि हाँ भाई वो अगर वो रह रही है, कोई उसको पैसा आ रहा है उसके घर वालों की तरफ से, या कोई जॉब कर रही है, या उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, कोई एफडी है, वो सारी चीजें चेक की जाएगी। चौथा ये देखा जाएगा कि हस्बैंड की तरफ से कोई इसने सेक्रीफाई, मतलब अपनी कोई जॉब, जैसे कि होता है ना भाई केस कर दिया वाइफ ने, झूठे मुकदमे कर दिए, मेंटेनेंस की डिमांड कर दी, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, काफी पति तो एक तो चलो सीरियस होता है कि भाई इसने टेंशन के मारे वो करके अपनी जॉब छोड़ दी, जॉब या जॉब चली गई, भाई होता है ना कि कोर्ट में आना जाना लगे रहना, फिर टेंशन भी, आप वहां फोकस करो अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ में या जॉब पे करो, इस सिचुएशन में जॉब भी चली जाती है, या फिर कुछ जानबूझ के जॉब छोड़ दिया जाएगा, छाड़ दिया जाता है, वो तो एक अलग सिचुएशन हो गई। तो उसने सेक्रीफाइस किया, भाई जॉब चली गई, ये सारी चीजें चली गई, तो अब मेंटेनेंस देने की स्थिति में ही नहीं है, तो ये चीजें भी देखी जाएगी। ठीक है। सातवां क्या होता है, जैसे पत्नी ने डिमांड कर दी कि नहीं, जो उसने मेंटेनेंस डिमांड करी है, तो इस बेस पर डिमांड कर दिया कि भाई इसके नाम प्रॉपर्टी है, बहुत सारी है, अगर ये जॉब नहीं भी करता है, इसकी प्रॉपर्टी संपत्ति इतनी है, तो आप दिलवा सकते हो मेंटेनेंस। अब प्रॉपर्टी बोल देना, अब उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी है,
आपके हस्बैंड के नाम से कोई प्रॉपर्टी है तो वो कोर्ट है जो एविडेंस देखेगा। अगर आप कह रहे हो प्रॉपर्टी है, आपको मेंटेनेंस दिलाया जाए, अगर पति जॉब नहीं करता है तो आप एविडेंस लाके रखो, सबूत रखो, आप लाके देखा जाएगा। उसके नाम से है तो फिर मिलेगा, नहीं तो अगर किसी उसके फादर मदर के नाम से तो उसमें कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि पत्नी को तो देखो 8वां है जो कानूनी का अधिकार है, मेंटेनेंस दिया जाएगा, ठीक है। जब तक है सारी चीजें उसको मना कोई नहीं कर सकता, बट जो ये सारे गाइडलाइंस है, जो रीजन है, वैलिड रीजन होने चाहिए, वो सारी चीजें देखी जाएगी, सब चीज जाएगी। जैसे कि टाइम पे अगर शादी के बाद से जो वो अपना लाइफस्टाइल जी रही थी उस हिसाब से उसको मेंटेन करना है तो पति को है जो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बट ये नहीं कि डिवोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो हो जाएगा भाई मुझे लाइफ टाइम आपको अपनी पत्नी का वैसे मेंटेन करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जो डिवोर्स विवोर्स हो जाएगा फिर वो अपना खुद देखे कि क्या कैसे करना है। नो, वही हो गया कि जैसे डिवोर्स के बाद चाहे पति हो या पत्नी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर पति के साथ कुछ सिचुएशन हो जाती है कि चाहे वो जॉब उसकी चली गई या उस पर कुछ भार आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा आ गई उसके फादर मदर की तरफ से, जो मेंटेनेंस डिसाइड हुआ है, ठीक है, तो वो नहीं दे पा रहा है, कोई भी रीजन है, तो वो आगे डिमांड कर सकता है कि कम मेंटेनेंस हो, वो चेंज करवा सकता है मेंटेनेंस में। या पत्नी की तरफ से भी कोई हो गया कि जो फॉर एग्जाम्पल कोई मंथली मेंटेनेंस मिल रहा है, फिर उसमें उसको जरूरत है कि वो बढ़ाना चाहती है, कि जैसे उसको कोई बीमारी हो गई, उसको अब उसमें खर्चा ज्यादा लग रहा है, या बच्चे की तरफ से, या बोल सकते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस चीज में वो मेंटेनेंस में चेंज की डिमांड कर सकते हैं दोनों, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों की तरफ से। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। 8 काफी सारी गाइडलाइंस है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी सिचुएशन देखी जाती है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों की तरफ से सारी चीजें कंडीशन देखी जाएगी, उस बेस पे मेंटेनेंस डिसाइड होगा। और एक मैं जजमेंट की बात करूँ, इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है शायद, वो मैंने बता रखा है, रिंकू बहेती वेज संदेश करके है। तो इसमें भी क्या हुआ था, जब पत्नी ने डिमांड करी थी ना, मैं डिटेल्स में मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप सर्च कर लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जजमेंट भी मिल जाएगा। तो इसमें भी वही हुआ था, वाइफ ने डिमांड करी थी मेंटेनेंस की, वो सब चीजें देखी गई। तो वाइफ का क्या था कि सब कुछ जैसे कि एफडी मिला लो, आपका आरडी मिला लो, सेविंग मिला लो, उसके बैंक अकाउंट में कुल 1 करोड़ रुपए थे, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह भी, चांदी सोना मिला के 40 लाख रुपए थे। तो वो डिमांड कर रही थी फिर भी मेंटेनेंस, वो देखा गया तो कोर्ट ने समझा था जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बट वो जहाँ रह रही थी, अब वो पति उसके ससुराल वाले चाहते थे वो घर से वहां निकल जाए। अब वो कह रही थी कि नहीं, मेरा यहाँ पे रहने का अधिकार है। भाई रहने का अधिकार ये है कि वो बोला था मेरे नाम से प्रॉपर्टी है ही नहीं, हस्बैंड ने बोला मेरे माता पिता के नाम से। भाई वो चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली उनका उसका फिर पत्नी का हक बनता ही नहीं है। और उसको खाली करने का नोटिस भी मिल गया था कोर्ट से कि आपको 1 महीने में यहाँ से खाली करना पड़ेगा। बट बच्चे थे तो कोर्ट ने ये देखा कि भाई अब डिवोर्स की पिटिशन मिल गई, डिवोर्स तो दोनों को ग्रांट हो गया था, मिल गया था। बट ये था कि परमानेंट एलिमेंट डिसाइड होती है। अब भाई ऑन द स्पॉट खाली करना पड़ेगा क्योंकि उसके नाम से उसकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो खाली करने को उसको बोला गया पत्नी को। बट अगर कहीं जाएगी ऑन द स्पॉट, क्या चीजें है, कहाँ जाएगी कहाँ नहीं, तो चीज में उसको खर्चा देने के लिए बगैर, और परमानेंट एलिमनी आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ 10 या 12 करोड़ ऐसी कुछ डिसाइड हुई होगी कि इस तरीके से हो। तो और उसके बाद अगर ये एलिमनी डिसाइड हो जाती है, ये भी कोर्ट की तरफ से बोला गया कि आप दोबारा उस पर केस नहीं कर सकते या दोबारा से कुछ डिमांड करो, ये चीजें करो। बहुत सारी सिचुएशन होती है, तो ऐसा चीज नहीं है। ऐसा होगा तो उस बेस पे जो भी होगा तो वो सुनवाई भी हो सकती है। तो सोच समझ के सारी चीजें होगी। आप डिटेल्स में एक बार पढ़ लेना, रिंकू बहेती वे संदेश करके है, मेरी वीडियो मैंने बना रखी ऑलरेडी उस पे, तो वो जजमेंट भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप नॉर्मली डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है, मतलब मीन्स ये है कि सुप्रीम कोर्ट है ये, जो चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, पति हो या पत्नी हो, दोनों की तरफ से ही सारा सब कुछ चेक करते हैं, देखते हैं, परखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पत्नी ने जो बोल दिया आंख बंद करके और कोर्ट ने आंख बंद करके वही मान लिया और पति पे सजा सुना दी भाई मेंटेनेंस की, एलिमनी की, कि उसको ये लगे कि भाई पति जो कोर्ट ने जो मुझे दिया है वो मेंटेनेंस एलिमनी के लिए नहीं, मुझे सजा सुना रहा है, कि जो पत्नी बोल रही है उसी के फेवर में कोर्ट मुझे बोल रहा है और वो मुझे करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी चीजें देखी जाएगी, परखा जाएगा, उसके बाद कहीं मेंटेनेंस एलिमनी डिसाइड होती है। और आपको पता है, इससे पहले भी मैंने काफी सारी वीडियो में बनाती रहती हूँ, आपको अपडेट करती रहती हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है या कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े या मुझे कुछ या चल रहा है तो उसमें चेंज करवाना पड़े, तो क्या ऐसी सिचुएशन हो जाए, क्या नहीं, मैं वो आपको डेली अपडेट करती रहेगी ताकि आपको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि जब तक आपको लीगल नॉलेज होगी, नहीं कानून की जानकारी होगी ना, जब भी आप केस में लड़ सकते हैं, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। जब तक नहीं होगा तो फिर तो आप यही बोलते रहोगे भाई
हमारे पक्ष में कानून है नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं है, लेडीजों की सुनता है, महिलाओं की सुनता है, हमें तो कोई सुनता ही नहीं है, ना हमारे पास अधिकार है, बस आपको नॉलेज लेने की जरूरत है और किस तरीके से आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, चाहे वो आप पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो। ठीक है, कानून सबके लिए बने गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन सबका होता है और वो सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ता है और करना पड़ता है एंड मोमेंट तक। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।